अस्सलाम वालेकुम। बकर भाई, हमारे पास एक लड़का है जो काम कर रहा है, रिमोटली काम कर रहा है ना, यूसुफ। तो कल उसने मुझे मैसेज किया कि ना मुझे टेरेंट टू मैच की सही समझ नहीं आ रही। तो कल उससे मैंने बात की थी, बट उसको बता तो दिया था, बट वो कह रहा था कि मुझे एक छोटा सा लेक्चर बना के दे दें तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा कि कैसे मैंने इसको बेक करना है ना। तो आज हम फिर टेरेंट टू मैच को एक थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे कि कैसे हमने बेक करना है टेरेंट को ना। तो सबसे पहले तो हमने एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया है, एशियन फार ईस्ट इन्वायरमेंट के नाम से है। इसके अंदर ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा टैरेंट पड़ा हुआ है। तो इसको हम एक टैरेंट मैश में कन्वर्ट करेंगे, और हमने टैरेंट टू मैश जो है वो भी हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अब हम विंडोज़ में चलते हैं, अमेजिंग एसेट से यहाँ पे टैरेंट टू मैश को ले आते हैं, और ये यहाँ पे आ गया। और हमने यहाँ से टैरेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे सारे जितने भी टैरेंट की डिटेल्स है ना, हमारे टैरेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टैरेंट की डायमेंशंस आ जाएंगी कि टैरेंट कितना लंबाई में है, कितनी चौड़ाई में है, और उसकी सबसे ऊंची जो हाइट है ना, ये जो पहाड़ों की हाइट है सबसे ऊपर, वो आ जाएगी। ये तीनों चीज़ें आ गई, मतलब कि सारी चीज़ें इक्वल है, 600 बाई 600 बाई 600 है ये। उसके बाद जो इसके ऊपर मैप्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि ये जो टेक्सचर्स लगे हुए हैं, ये ग्रास हो गया, ये पत्थर के टेक्सचर्स हो गए, बीच में रास्ते बने हुए हैं, ये सारे यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर की रेजोल्यूशन आ गई कि हमारे पास एक 512 का है, दो 1024 के, और दो 512 के हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं हमारी लेयर्स और टेक्सचर कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। 4 लेयर्स यूज़ हो रही हैं, 4 टेक्सचर यूज़ हो रहे हैं, और हमारे इस इन्वायरमेंट में 480 के आसपास ट्रीज़ हैं, और 5 ग्रास के टेक्सचर पेंट हुए हुए हैं। वो हम देख लेते हैं कि पेंट इसने कहाँ कर किए हुए हैं। यहाँ से तो नज़र नहीं आएंगे कहाँ लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं, ये देख रहे हो, ये लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रीज़ हैं, उसको कल मैंने उसको बताया तो था कि ट्रीज़ को हमने कैसे ट्रेस करना है कि कहाँ पड़े हैं, बट हम इसमें फिर से एक बता देते हैं कि कैसे ट्रीज़ को हमने लोकेट करना है। जैसे अब ये ट्रीज़ लगे हुए हैं, अब ये तो टैरेंट पे लगे हुए हैं, हमें नहीं पता ये कौन हायरार्की में या नीचे एसेट्स में फोल्डर में कहाँ पे पड़े हैं। तो हम यहाँ पे ट्रीज़ में आएंगे, ट्रीज़ डिटेल में। अब ये देखो, ये हमारे पास कुछ दर्जन एक पड़े हुए हैं ट्रीज़ जो इसने यूज़ कर रखे हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये पॉपअप शो होगा। अब इसके जो जी ये जो है नाम है इसका बाम्बू 01। तो इसको हम क्लिक करेंगे प्रीफैब को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रीफैब यहाँ पे कौन से पड़े हुए हैं ना। तो ये हम यहाँ से उठा के उसने टैरेंट के ऊपर पेंट किए हैं। तो हम यहाँ से अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हमने अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे सारे ट्रीज़ ये जो पड़े हुए हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर बेक करने होंगे तो आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं अपने एनालाइज़र वाले सीन में। यहाँ पे नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में पड़े हुए हैं। हमारे पास जो पीसी पे हम काम कर रहे होते हैं वो पीसी इतना हैवी नहीं होता कि हमारी इतनी ज़्यादा ट्राइज़ को वो झेल सके। तो हम क्या करते हैं कि ट्रीज़ वगैरह को डिसेबल करके सिर्फ एक टैरेंट को हम बेक कर लेते हैं खाली सीन में, फिर वहाँ से उस टैरेंट को हम उठा के यहाँ रखते हैं और सारी चीज़ें रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने ट्रीज़ उठा लेनी है, ये पड़े हुए हैं। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक पे जो हमारा टैरेंट टू मैश है, ठीक है। हाँ, और इसमें एक ग्रास के जो हम पेंट करते हैं ना, वो हमारे पड़े होते हैं इसके साथ वाले ये डिटेल्स पेंट में। अब यहाँ पे हमारे पास देख रहे हो 5 किस्म का ग्रास यूज़ हो रहा है। ये देखो, एक ये फूल यूज़ हो रहा है, एक ये नॉर्मल ग्रास है, और एक ये 3 किस्म के फ्लावर्स हैं और 2 ग्रास हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसको बेक करते हैं, देखते हैं। ये टैरेंट में आ गए। अब यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो हमने देखनी है। हमने सेटअप करना है इसकी जो टोटल विड्थ होगी, जो इसकी साइजिंग होगी, उसके हिसाब से हमने इसकी चंक्स बनाने हैं। हमारी जो ट्राइज़ हैं वो तो काफ़ी हैं, इसमें ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट ट्राइज़ ही हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते, जो एक हिस्से की एक पैच की होती हैं। बट जो हम काउंट है इसको बढ़ा के हम तकरीबन 7 कर लेते हैं। 50 के आसपास हम इतने बड़े टैरेंट के 50 एक हिस्से करेंगे, ठीक है। 50 हिस्से बहुत नहीं रहेंगे, छोटू सा तो है। उसके बाद हमने यहाँ से जो है पीएनजी सेलेक्ट करना है। जितने भी फॉर्मेट है सारे पीएनजी में होंगे, और जो हमारे इसके रेजोल्यूशन है वो हम करेंगे 2K से ऊपर नहीं जाएंगे। सारे हम 2K कर देंगे, सारे 2K हो गए। उसके बाद अब हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें इसकी जो ट्रीज़ है ना, इसकी हमें अलहदा से वो चाहिए, अलहदा से हमें
प्रीफैब बने हुए चाहिए कि हमारे टेरेन के ऊपर जो ट्रीज़ पड़े हैं ये हमें चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे ट्रीज़ कहाँ हैं, हमने कौन से ट्रीज़ रिप्लेस करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है ना, इसको हम यहाँ से टिक कर देंगे ट्रीज़ को भी, और साथ हमारे पास ग्रास भी इस पर लगा हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है। मैच डिटेल इसमें नहीं है बट ग्रास जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है, जो पेंट हुआ हुआ है, तो हम ग्रास को भी चेक कर देंगे। ये दोनों चेक करनी है। अगर डिटेल होंगी बीच में, अगर पत्थर वगैरह उसने पेंट किए हुए हैं तो हम डिटेल्स को चेक करेंगे, वरना यहाँ से डिटेल अगर नहीं है, अगर हम डिटेल को चेक कर देंगे, अगर डिटेल नीचे नहीं है तो ये फिर टेरेन को बेक नहीं करेगा, बाकी सारी चीज़ें अलहदा कर देगा। कल उसके पास ये इशू आ रहा था कि उसने ये किया था कि टेरेन के ऊपर डिटेल्स में कुछ नहीं था, बट उसने यहाँ से डिटेल्स को चेक कर दिया था, उस वजह से उसका टेरेन बेक नहीं हो रहा था। बट टेरेन के ऊपर जो ट्रीज़ वगैरह और ग्रास वगैरह थे वो उसने अलहदा निकाल के बाहर दे देता था, टेरेन बेक नहीं हो रहा था। वो इस डिटेल्स की वजह से उसके पास एक एरर आ रहा था। उसके बाद हमारे पास और इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसके अंदर सेटिंग करने वाली, बस यही कुछ सेटिंग थी। अब इसको हम बेक कर लेते हैं। ये टेरेन कन्वर्ट होता है तो फिर हम आगे जो इसके फ़ोल्डर की जो सेटिंग है वो मैं बता देता हूँ कैसे करनी है। अभी ये बेक हो रहा है, फिर आगे हम देखते हैं कि इसका क्या करना है। अब इस पर ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके पास जो ट्रीज़ वाला था उसके ऊपर तकरीबन 7000 से ऊपर ट्रीज़ थे। अब ये देखो हमारा टेरेन बेक हो गया, यहाँ पे ये प्रीफैब है। जब ये प्रीफैब आ जाए समझो आपका टेरेन बेक हो चुका है। अब हम इस अब ओरिजिनल वाले को डिसेबल कर देते हैं, और ये देखो ये रहा हमारा ओके टेरेन, जिसके ऊपर हमारी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ चुकी हैं। ये ग्रास भी आ गया है, ग्रास के साथ हमारे पास ये फूल वगैरह सारा कुछ लग गया है। अब इसमें ये एक चीज़ होती है कि जो हम टेरेन के ऊपर एक ग्रास की लेंथ सेट करते हैं और डेप्थ सेट करते हैं, और उसके जो रेडियस के अंदर हम उसकी चीज़ सेट करते हैं ना, तो वो वाला हिसाब नहीं होता। अब ये देखो इसके अंदर बिल्कुल एक एक दो दो नज़र आ रहे हैं, बट अगर हम इसको इनेबल करें तो ये देखो। अब इसको मैं करता हूँ डिसेबल ज़रा। अब इसमें देखो ना, ये इसमें जो ग्रास है ना वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है। कहाँ गया ये देखो ये। अब इसमें इसके कलर्स में और इसके कलर्स में फ़र्क बड़ा होता है। इसको इनेबल करते हैं ना, ये देखो। अब क्योंकि ये मैश में कन्वर्ट हो गया तो मैश के ऊपर जब लाइट की जिस तरह लाइट पड़ेगी उस तरह उस हिसाब से वो नॉर्मल भी हैं इसके ऊपर, और ये सारा कुछ हो गया। अब ये हमारा टेरेन ओके हो गया है। अब जब ट्रीज़ अब देखो, अब हमने ये सेट कर लिया, इस सीन को हम सेव कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर लेवल पड़ा हुआ है। ये पड़ा है हमारा सारा लेवल, ठीक है। ये हमारे घर पड़े हैं और जो इसके अंदर लेवल डिज़ाइन हुआ हुआ है वो सारा इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम जब एनालाइज़र में लेके जाएंगे इसको, तब हम टेरेन को डिसेबल करके या इस सीन से टेरेन को सिरे से डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे मैं अगर इसको डिसेबल कर दूँ ना तो ये हमारा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ पूरा इन्वायरमेंट जो हमारा डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है। हम आपने क्या करना है कि उस सीन के अंदर क्या करना है, पहला काम ये करना है कि टेरेन, अगर जिस सीन में भी टेरेन यूज़ हो रहा है ना, इस सीन को Ctrl+Shift+S करके सेव करना है, नया सीन एनालाइज़र के अंदर सेव कर देना है, उसके अंदर से टेरेन को कर देना है डिलीट, ठीक है। टेरेन डिलीट करके फिर आपने क्या करना है कि पहले नेचर से जहाँ पे आपके जो ट्रीज़ पड़े हैं ना वो उठा लेने हैं यहाँ से, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं एनालाइज़र वाले सीन में, ठीक है। दो काम हो गए। तीसरा काम, अब जब एनालाइज करोगे तो आपके जो ट्रीज़ हैं वो खुद ब खुद एनालाइज़र में ऐड हो जाएंगे। ऐसा ही है जो हमने पहले काम किया है। आपने सारा सीन बेक कर लेना है, सारी चीज़ें सेट कर लेनी है। जब आपके रिप्लेसमेंट का टाइम आएगा ना, तब आपने क्या करना है, मैश बेक कर ली, सब कुछ कर लिया, तब फिर आपने टेरेन पहले बेक करना है गेम रेडी में जाके। गेम रेडी सीन ये जो सीन होगा ना, ये वाला जो ओके पहले से पड़ा होगा। अभी मैं अगर इसको Ctrl+Shift+S करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक गेम रेडी के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। गेम रेडी के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसके अंदर मैंने किया है टेरेन को बेक, ठीक है। इस टेरेन के ऊपर उसने ट्रीज़ हमें अलहदा करके इसके अंदर दे दिए हैं। अब ये देखो ना, यहाँ पे ये ट्रीज़ के लेयर है और इस लेयर के अंदर अब हर अलहदा किस्म के ट्रीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ट्री है। अब इस ट्रीज़ को हम पहले उसमें बेक करके ले आएंगे एनालाइज़र वाले सीन में ना, जब तब हमें पता होगा कि हमारे ट्रीज़ पहले से बेक हुए हैं इसके अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे रिप्लेस के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके ट्रीज़ खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएंगे। आपको फिर वो झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पहले बेक करो फिर इसको ऐड कर दो। जब आप इस सीन में टेरेन को बेक करके जब इसको एनालाइज़र करोगे ना, एनालाइज़र में जब एनालाइज़ करोगे सीन में, तो आपके जो टेरेन के वो है ना हिस्से हैं,
जो इस टेरेन के हिस्से हैं, मतलब कि इस टेरेन में अब 49 हिस्से बन चुके हैं, इसके 49 हिस्से हैं, ये देखो एक एक टुकड़ा बन चुका है इसका। तो अगर इसको हम अभी देखें, ये एक टुकड़ा जब एनालाइज़र में क्लिक करेंगे ना हम एनालाइज़र पे, तब वो क्या करेगा कि इस टुकड़े को ना अलहदा हिस्से में ऐसे करके रख देगा, वो ऐसे करके ये। तो फिर हमें इसको दोबारा रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इशू करेगा वो। इस वजह से हम क्या करते हैं कि टेरेन को सबसे एंड में बेक करते हैं और फिर सीधा सीधा सीन को रिप्लेस कर देते हैं। अभी ये सीन तो काफ़ी हाई पोली है, इसके ट्रीज़ ही हैं बस सिर्फ हाई पोली, वो हम अभी इस सीन को भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये तो एज अ सिटी के या एडवेंचर गेम हो तो उसके लिए यूज़ होगा, शूटिंग में काम चल जाएगा इस पर। हाँ बस इतना ही है इसमें, और कुछ इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, क्योंकि ट्रीज़ और जो ग्रास है, ग्रास को तो आपने एज इट इज़ ही छोड़ देना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो लेयर है ना उसने वो खुद ही बनानी है, खुद ही इसके मटेरियल बनाने हैं और सब कुछ उसने खुद ही सेट करना है, ठीक है। ये 3 से 4 जो ग्रास हैं, इसके आपने सिर्फ मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं। अब हम चलते हैं कि फ़ोल्डर की हमने कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि इसका जो ये डेमो है पड़ा कहाँ पे है डेमो का, क्योंकि इसका एक फ़ोल्डर बन जाता है जब हम टेरेन को मैश में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका एक फ़ोल्डर बनता है जिसके अंदर इसकी सारी एसेट्स पड़े होते हैं। अब प्रीफैब को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इस सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपको वो बता देगा कि आपने डेमो 1 के फ़ोल्डर में डेमो 1 टेरेन के नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है, जो कि ये पड़ा है, ठीक है, ये पड़ा है। इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर इसने अलहदा सी इसने इसकी मैशेस भी रख दी हैं, ठीक है। और इसका मेन प्रीफैब उसने ये हमें दे दिया है, देख रहे हो, ये प्रीफैब मेन है जिसके अंदर इसकी पहले मैशेस हैं, फिर इसकी ग्रास की लेयर है, ठीक है, ट्रीज़ की लेयर है और ग्रास की लेयर है। अब ट्रीज़ के अंदर उसने एक कैटेगरी कर दी है कि जो जो कैटेगरीज यूज़ हो रही हैं उनको अलग-अलग कैटेगरी में रख दिया। पहला ट्री है वो 1 के नाम से है, तो उसके अंदर सिर्फ यही ट्रीज़ होंगे, देख रहे हो। उसके बाद नीचे वाले में आते हैं तो वो उसमें उसी नाम के ट्रीज़ होंगे जो उसके मेन लेयर का नाम है, तो ऐसे हो जाता है। अब ये हमारे पास सारी कुछ आ गया। ये इस फोल्डर को आपने सेट करने के लिए काम करना है कि जो हमने सीन रिप्लेस कर चुके होंगे ना, तो हमने उसको कोड देना है। एक मिनट पॉज करना ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे फ़ोल्डर कैसे सेट करना है ना। तो अब हम यहाँ पे मैं वैसे ही समझाने के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे तो आपको एक फ़ोल्डर बनाया मिल जाता है जो मैंने बताया था आपको, या फिर चलो छोड़ो, हम वही फ़ोल्डर ही उठा के ले आते हैं, इसको छोड़ो, हो जा डिलीट। यहाँ से चलते हैं, हम फ़ोल्डर लेके आते हैं KB सॉफ्ट, ये पड़ा हुआ है एनवायरनमेंट कोड के नाम का फ़ोल्डर, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं इसका लेट्स सपोज एक कोई भी नाम दे देता हूँ। हमारे एक को इस कोड का नाम है जी E002 नाम है, नहीं 25 कर देते हैं, 24 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा अब नाम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर अब देखो हमारे पास टेरेन टेक्सचर्स के नाम का फ़ोल्डर पहले से पड़ा हुआ है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो प्रीफैब है ना, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसका जो पूरा फोल्डर है ना, ये पूरा फोल्डर इसका डेमो 1 के अंदर जाते हैं, तो ये डेमो टेरेन का फोल्डर पड़ा है, ये हमने उठाना है और E00 के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। हमें और कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो आपके पास ये जो है ना टेरेन आपके उस फोल्डर में चला जाएगा, ये पड़ा है, सही है, ये आ गया। अब हमें चाहिए इसके जो टेक्सचर्स हैं जितने भी, अब ये 5 टेक्सचर इस पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, 5 टेक्सचर ये तो हमारे ग्रास के यूज़ हो रहे हैं, तो ये अब हमने उठाने हैं। तो हम इस पर एक मटेरियल पे क्लिक करेंगे और इसके टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये टेक्सचर सारे मिल जाएंगे। अब ये 5 टेक्सचर उसने यूज़ किए हुए थे, ये हम उठा के तो नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टेरेन टेक्सचर, क्योंकि ये टेरेन की डिटेल है तो हम टेरेन टेक्सचर में इसको रख देंगे। ये यहाँ से चले गए। अब उसके बाद हम चलते हैं कि देखते हैं कि टेरेन के ऊपर जो मटीरियल बना हुआ है उसका क्या करना है हमने। तो टेरेन का मटीरियल ये वाला है जिसके अंदर लेयर्स यूज़ हो रही हैं, 1 2 3 4 लेयर्स यूज़ हो रही हैं। पहली लेयर पे क्लिक करते हैं और इसका टेक्सचर ढूंढते हैं। अब ये देखो ये पड़ा हुआ है ग्राउंड एनवायरनमेंट है और इसके अंदर ये पड़े हुए हैं ग्राउंड के सारे टेक्सचर, ग्राउंड 1 2 3 4 टेक्सचर यूज़ हो रहे हैं। 4 के 4 हम यहाँ से क्लिक करेंगे, चारों के नॉर्मल मैप भी उठा लेंगे और टेक्सचर भी, और उठा के रख देंगे। ये हमारा पड़ा है टेरेन टेक्सचर में, ठीक है। अब ये देखो कि हमारा जो इन्वायरमेंट था ना, उसके जो टेक्सचर्स है ना, इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ, जो हमारा टेरेन था उसके टेक्सचर हमारे पास यहाँ पे आ गए। अगर अब हम पीछे से इसको डिलीट भी कर देना, इस वाले फोल्डर को, ये जो एशिया वाला फोल्डर है, तो इसके अंदर ये प्रीफैब तो चलो गायब हो जाएंगे क्योंकि प्रीफैब उस सीन में पड़े हुए हैं, बट जो हमारा टेरेन है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ये खाली है इधर से कि यहाँ पे पानी था, कुछ तो था यहाँ पे, खाली क्यों हो गए? पानी शायद, पानी है, हाँ ये देखो ना, ये पानी है, इसके नीचे टेरेन पड़ा है ये, लेकिन पानी का बड़ा अजीब सा उसने किया हुआ है।
एनिमेट भी हो रहा है आई थिंक। ये पड़ा है ना, हाँ ये वाटर हुआ है, ये लहदा वाटर इसने यूज़ कर रखे हैं, ये पड़ा है, ये पता नहीं इसने इसके ऊपर कस्टम शेडर ही लगाया उन्हें मेरे हिसाब से। हाँ ये कस्टम शेडर इस पर लगा हुआ है, इसको हम फिलहाल नहीं देखते। हमारा काम था टैरन को बेक करना और टैरन को ओके करना। तो अब हमारे इस सीन में जो ओरिजिनल टैरन है वो हमारा डिसेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिनल टैरन था हमारा, ये वाला, ये हमने डिसेबल कर दिया। ये हमारा पड़ा हुआ है बेक हुआ जो हमने टैरन से मैश में कन्वर्ट करके बेक कर लिया, ठीक है। अब जो टैरन के टेक्सचर हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हमने मैश बेकर के अंदर लेके नहीं जाना सिरे से। अगर वहाँ पे हम लेके जाते हैं तो इसके टेक्सचर हो जाएंगे ख़राब, क्योंकि इसके ऊपर लगता है कस्टम शेडर। उस कस्टम शेडर का नाम क्या है, यहाँ पे आते हैं तो इस कस्टम शेडर का नाम है अमेजिंग एसिड्स टैरन टू मैश स्प्लैट मैप्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसका अपना कस्टम शेडर है और हमने यही यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम कोई और इस पे लगाएंगे ना तो वो सिर्फ हमें एक कलर देगा। ये अलग जो इसके अंदर जो पेंट हुआ हुआ है ना टेक्सचर अलग जगह पे, ये ग्रीन यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे ये दूसरा पत्थरों वाला हुआ है, अलग कलर्स हुए हुए हैं, तो वो हमारे फिर शो नहीं होंगे, हमारा सिंगल एक टेक्सचर शो होने लग जाएगा जो ये बना हुआ है ये वाला। तो हमारा ये जो टेक्सचर है ये वाला, ये बना हुआ शो हो जाएगा, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अब ये हमारा टैरन हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे फिर बता देना, मैं आपको फिर उस वक्त जब आप टैरन बना रहे, टैरन को मैश में जब कन्वर्ट करोगे तो तब मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये काम कर लो तो सेट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर? नहीं, यही कुछ था जितना हमने अभी काम किया है इसमें, यही कुछ ही था। इसमें डिटेलिंग तो काफ़ी सारी है, इस पर काम करेंगे, क्या पता आगे नेक्स्ट में किसी गेम में हम ये वाला यूज़ करें। तो बना हुआ तो बड़ा अच्छा है ये, चलें फिर देखते हैं इसका कुछ करेंगे बाद में। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये तकरीबन 18-17 मिनट का है लेक्चर, आप ये देख लोगे। अगर कोई और नेक्स्ट बंदा आता है तो उसको हम दे देंगे, वो देख लेगा कि हमने टैरन को कैसे शॉर्ट वे में, इजी वे में और जल्दी कैसे बेक करना है। क्योंकि जो हमारे पास पहले लेक्चर पड़े हैं वो तो फिर एक चीज़ को डेप्थ में बताया हुआ है कि ये अरे इसके अंदर जो बने हुए हैं ये वर्ड काउंट्स क्या हैं, ये काउंट्स क्या चीज़ है, फिर उसके बाद ये होलो मैप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ उसने उसमें डिटेल में बताई हुई है। तो अगर आपको शॉर्ट में चाहिए कि आपने अचानक बस आपके पास आ गया टूल और आपने बस फर्स्ट टाइम में रेडी टू यूज़ करना है, तो आपने ये लेक्चर देख लेना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने किया इसको। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी अगर कोई इशू होगा तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर देना, या आप यहीं पे बैठे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।